दिस इज़ वरीशा जुल्फ़िकार और फाइनली वी आर इन इस्तांबुल। और आज का जो दिन था वो बहुत भाग दौड़ में गुजरा और एयरपोर्ट से लेकर अब हम फाइनली थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सुकून से बैठे हैं। आगे हमें होटल जाना है। आज क्या कुछ हुआ उस बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं एयरपोर्ट पे गई, वहाँ पर मुझे तकरीबन 6-7 घंटे इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद फिर हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आए तो हमें ये देखना था कि हमें बस कहाँ से मिलेगी और ये भी ऑप्शंस देखने थे कि ट्रांसपोर्टेशन जो लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तांबुल में चल रही है तो उसमें से चीपेस्ट वे हमारे पास कौन सा है जो हम इस्तेमाल कर सकें। तो अगर आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको बेसमेंट से बस मिलेगी, वो आपसे 30 लीरा लेगी और वो आपको सिटी सेंटर मतलब मेन सिटी में अगर आपको जाना है। लाइक हमने एयरपोर्ट से 12 नंबर बस ली जिसने हमें अक्सराय पे उतारा और फिर अक्सराय से हमने काबादश के लिए ट्राम लिया और T1 ट्राम था ये, जो इस ट्राम ने हमें काबादश पर पहुंचाया जहां पर अदलर का स्टॉप है, प्रिंसेस आइलैंड ब्यूगाडा पहुंचा देगा। अब इस तमाम तर जर्नी में हमारे कितने पैसे खर्च हुए और हमने क्या भाग दौड़ किया ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं था कि बस कहाँ से मिलनी है, ट्राम कहाँ से मिलनी है और किस तरह से मिलनी है, किसका कितना किराया लगेगा। और थोड़ा सा एक बंदे ने मेरे साथ कोशिश भी की 10 लीरा ज़्यादा लेने की, लेकिन जब कैलकुलेशन की तो उसको समझ में आ गया कि नहीं ये लोग थोड़े से होशियार हैं, तो उसने फिर पैसे वापस कर दिए। लेकिन जाहिर है कि अगर आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो स्कैमर्स तो आपको मिलते हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए होशियार भी रहना है और आंखें भी खुली रखनी है, कान भी खुले रखने हैं, अपने सामान की भी हिफाजत करनी है। तो हम लोग जब निकले थे तो हमें ये पता चला था कि ब्यूगाडा के लिए जो फेरी चलती है, आखिरी फेरी वो 7 बजे चलती है और हम लोग एयरपोर्ट से निकले थे तकरीबन 4:30 बजे। हमारे पास बहुत कम टाइम था क्योंकि सिटी से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है तो वहाँ तक पहुँचने में भी टाइम लगता है। और हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें पता चला कि देयर इज़ नो कोविड-19 है। मुझे आने से पहले सब कह रहे थे कि वहाँ पर लॉकडाउन है, वहाँ पर कर्फ्यू है, मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इतना क्राउडेड कि ऐसा लगता है कि कभी कोरोना था ही नहीं। बट क्राउड बहुत ज़्यादा था, बसेस भरी हुई हैं, ट्राम्स भरी हुई हैं, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हमने जो पहली बस एयरपोर्ट से ली थी उसके हमने 30 लीरा दिए थे पर पर्सन। उसके बाद हमने 3 लीरा दिए ट्राम के लिए और उसके बाद अब हम यहाँ पर ये जो फेरी में बैठे हुए हैं इसके हमने 5 लीरा दिए और अब हम जाएंगे प्रिंसेस आइलैंड हम कल पूरा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। अब ये देखना है कि प्रिंसेस आइलैंड में क्या सूरत हाल है। ऑब्वियसली आइलैंड है, आइलैंड्स पे रात जल्दी हो जाती है क्योंकि वो लोग अर्ली राइजर होते हैं, बट सिचुएशन एग्जैक्ट क्या है वो वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगी। तो इस वक्त आप थोड़ा सा फेरी को एंजॉय कीजिए क्योंकि अब फेरी स्टार्ट हो चुकी है और तकरीबन ये 1.5 घंटे में हमें पहुँचाएगी। हम ब्यूगाडा पहुंच गए शदीद सर्दी के मौसम में। बहुत सर्दी लग रही है और अब हमें अपना होटल तलाश करना है। थकन से बुरा हाल हो रहा है अब और ब्यूगाडा पूरा सो चुका है। और दिन भर थकने के बाद, बहुत लंबा सफ़र करने के बाद अब हम ब्यूगाडा पहुंच चुके हैं, होटल के अंदर है। और ये जो होटल है ये जो सिंगल रूम है वो 1880 पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करें तो, और अच्छा रूम है, छोटा सा रूम है। इतना छोटा रूम है ऐसा लग रहा है कि डॉल हाउस के किसी रूम में मैं बैठी हुई हूँ। इकोनॉमिकल है और यहाँ पर एंटर होने के बाद टेम्परेचर चेक किया, एचसी कोड मांगा, पासपोर्ट मांगा, आपकी बुकिंग चेक की और ये सब चीज़ें चेक करने के बाद उसने हमें ये रूम हैंड ओवर कर दिया। इस वक्त पूरा आइलैंड सो चुका है, सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी और खाने पीने की भी चंद एक कोई दुकानें खुली हुई होंगी। मैंने इसे जब पूछा था खाने के लिए तो उसने बोला कि मैं अरेंज करवा देता हूँ, बट फिर मेरा माइंड चेंज हो गया
और अब मैं खाना नहीं खा रही, नाश्ता करूँगी और उसके बाद आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे। कल क्या कुछ होगा वो कल बताएंगे, लेकिन ओवरऑल सीन ये है कि जो तैयारियां हम लोगों ने पहले से की थी वो तैयारियां करके आएँ। अगर आपको आना है HEC कोड लेकर आएँ और आपकी जो जितनी भी रिजर्वेशंस हैं वो पहले से करवाएं, वरना यहाँ पर आपको ना तो अकोमोडेट किया जाएगा और आपको रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगे। जिन रेट्स में पहले होटल बुकिंग करवा ली वो रेट्स बहुत अच्छे थे, इसलिए ये सारी तैयारियां पहले से करके आएँ, पहले से पूरा प्लान करके आएँ। स्पेशली पेंडेमिक की सिचुएशन जब तक ओवर नहीं हो जाती उस वक्त तक HEC कोड लेना ज़रूरी है, पहले से रिजर्वेशन करवाना ज़रूरी है। आपका पूरा प्लान आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, पहले कहाँ जाना है, और उसके बाद ताकि आप फ्रीली मूव भी कर सकें और आपको पता भी हो, डिसाइडेड चीज़ें हों, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। आज ट्रांसपोर्टेशन में जितने पैसे खर्च हुए वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसके बाद होटल का मैंने आपको बता दिया। आज टोटल बस इतना ही खर्चा हुआ। अगर मैं डिनर इसमें ऐड कर देती तो 32 लीरा का एक उनका पूरा पर हेड का मील था, जिसमें कबाब थे और चावल थे। इन जनरल अगर देखा जाए तो वो 32 लीरा में एक मील आपको पड़ेगा अगर आप खाना चाहें। ब्रेकफास्ट क्योंकि होटल में फ्री है इसलिए ब्रेकफास्ट के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटल आज का ये खर्चा हुआ और इसके अलावा 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। अब कल अर्ली मॉर्निंग उठना है और उठने के बाद पहले इस आइलैंड को एक्सप्लोर करना है, उसके बाद या तो इस्तांबुल जाना है या फिर यहाँ के जो बाकी के 2 या 3 आइलैंड्स हैं, अगर हमारे पास इतना टाइम होता है तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। कल क्या होगा वो कल बताएंगे। अगर मेरी हिम्मत हुई तो मैं ये वीडियो अभी अपलोड करके सोऊंगी, वरना आज की वीडियो आपको कल मिलेगी और कल की वीडियो भी इंशाल्लाह आपको कल ही मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपनी कमिटमेंट पूरी कर रही हूँ। आप लोगों का साथ ज़रूरी है। बाकी फिर कल मिलते हैं, साथ रहिए, बाय बाय।